सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कुंवर नारायण जी की कविता लेकर, बात सीधी थी पर। इसके पहले मैंने आपको इनकी एक कविता पढ़ाई थी, कविता के बहाने। उसके बाद आपको दूसरी कविता में पढ़ाने चल रहा हूँ, बात सीधी थी पर। ये दोनों कविताएं NCERT आरोह 2 में संकलित की गई हैं और लेखक हैं आपके ही कुंवर नारायण जी। आगे हम इनके जीवन परिचय से संबंधित चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। साथ ही साथ कविता के बहाने कविता की व्याख्या कर चुका हूँ, उसका भावार्थ बता चुका हूँ, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दे चुका हूँ आप लोगों को। आज इनकी दूसरी कविता हम आरंभ करने चल रहे हैं, जिसका शीर्षक है बात सीधी थी पर। देखिए, जब भी हम कोई कविता पढ़ते हैं या किसी प्रकार की कहानी, उपन्यास जो भी पढ़ते हैं, सबसे पहले किसी लेखक या रचनाकार की शीर्षक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शीर्षक से ही उसके शीर्षक में ही उसकी कहानी का मूल भाव निहित होता है। जैसे पहली इसका शीर्षक क्या है? बात सीधी थी पर। तो बात सीधी थी पर मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ है जो पर शब्द लिया गया है, इसका मूल भाव या मूल अर्थ क्या निकलता है। देखिए, इस पर शब्द का अलग अलग वाक्यों में जब प्रयोग होता है तो उनके अर्थ भी बदल जाते हैं। जैसे पर कहीं पर ऊपर के लिए प्रयुक्त होता है, पर कहीं पर किंतु, परंतु, लेकिन के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात सीधी थी पर जो है लेकिन या परंतु के आशय में प्रयोग में लाया गया है। अब इसका सस्वरवाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके भाव पर चलते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो इस कविता में कुछ शब्दों का अर्थ हम समझ लेते हैं। जैसे चक्कर, भाषा के चक्कर या चक्कर का अर्थ क्या है? प्रभाव दिखलाने की बात की गई है। वैसे सामान्य अर्थ में चक्कर शब्द का अर्थ हम कैसे लगाते हैं अपने लोक जीवन में, अक्सर प्रयोग में लाते रहते हैं। जैसे किसके चक्कर में फंस गए तुम, कहते नहीं, तुम किसके चक्कर में फंस गए। अब वह तुम्हें अपने आगे पीछे सिर्फ घुमाएगा, लेकिन तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। तो यहाँ भाषा के चक्कर में, अर्थात कवि इस चक्कर शब्द का अर्थ भाषा के लिए किया है और कहना चाहता है कि भाषा के चक्कर में क्यों फंस गए तुम, यह इस चक्कर का आशय है। आगे कहते हैं, आगे दो शब्द और प्रयोग में लाए गए हैं, उनको भी ध्यान दे लेते हैं। जैसे टेढ़ा, जरा और टेढ़ी फंस गई। इन दोनों शब्दों के अर्थ के बाद हम व्याख्या इसकी बताएंगे। पहले जरा, जरा शब्द जैसे उर्दू का शब्द है, इसका अर्थ क्या लोक जीवन में या सामान्य परिवेश में अर्थ भाव क्या बनाया जाता है। जरा शब्द का प्रयोग अर्थ समझते हैं जब हमारी आँख में, जैसे एक उदाहरण के साथ मैं ज़रा को व्याख्यायित करना चाहता हूँ। जब हमारी आँख में ज़रा सा तिनका फंस जाता है, हमें कितना कष्ट होता है। हम अपनी आँख मिचमिचाते हैं और उस ज़रा से तिनके को निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी प्रकार से, और वह ज़रा कितना कष्टकारी, ज़रा मतलब सामान्य थोड़ा सा, लेकिन वह ज़रा कितना कष्टकारी होता है, वह ये इस कविता की इस पंक्ति में प्रयोग किया गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जरा शब्द का प्रयोग थोड़े अर्थ में हुआ, परंतु इसका भाव अत्यधिक बड़ा और असहज है। अब देखिए, टेढ़ी फंस गई किस प्रकार का अर्थ दे रहा है इस कविता में। टेढ़ी फंस गई का तात्पर्य मुश्किल या समस्या उत्पन्न होने का भाव पैदा करती है। जैसे लोक प्रचलित एक मुहावरा है, घी सीधी उंगली से
निकलेगा नहीं, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो टेढ़ी का जो लोक प्रचलित अर्थ है वह सामान्य ना होकर असामान्य, मुश्किल में पड़ जाना, ये अर्थ देता है। अब इसका हम भावार्थ निकालते हैं और इसकी मूल बात एक और ध्यान दे लेते हैं कि कुंवर नारायण जी ने यह बात क्यों कहने की कोशिश की। एक बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। देखिए, कवि जब कोई रचनाकार या कवि जब अपनी रचना लिखता है तो वो सोचता है कि मेरी कविता की भाषा सबसे अलग, प्रभावशाली, कठिन शब्द और जटिल शब्दों का प्रयोग करके उसकी बनावट अलग हो और कुल मिलाकर अलंकृत हो, रस से परिपूर्ण हो। ऐसे करने के चक्कर में वह कविता के मूल भाव और सहजता से दूर हटता चला जाता है और इसीलिए कुंवर नारायण जी ने ऐसे कविकारों को या ऐसे रचनाकारों को, साहित्यकारों पर उन्होंने एक कटाक्ष और व्यंग्य किया है इस कविता को लिखकर। अब आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ भाव बताएंगे। तो थोड़ा सा मूल भाव समझे रहेंगे तो बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे आप। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मैं या मेरे जैसे जितने भी कवि हैं और उनके मन में एक सीधी सरल सी बात थी, लेकिन सीधी सरल सी बात थी अर्थात कविता रचने के लिए उनके मन में एक सीधी सी सरल सी बात थी जिसे वो कहना चाहते थे। परंतु जैसे ही मैं या मेरे साथ के कवि ने सोचा कि इस कविता को, अब बात सीधी थी पर एक बार देखिए, कवि अपने और अपने साथी रचनाकारों, कविकारों के बारे में बता रहा है कि कवि कहता है कि मेरे मन में या मेरे साथ के कवियों में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे हम कहना चाहते थे, परंतु हम लोगों ने सोचा, हम कवि मूल के लोगों ने सोचा या सभी कवियों ने सोचा कि जरा अपनी कविता की भाषा को और बढ़िया और अच्छा बनाया जाए और ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे थोड़ा सा प्रभावकारी हो जाए हमारी कविता। जैसे ही अब कहते हैं भाषा के चक्कर में जैसे ही मैंने भाषा का प्रभाव जमाने की कोशिश की, जैसे ही भाषा के चक्कर में, अब देखिए कह रहा कवि, जैसे मैंने और मेरे साथ के कवियों ने भाषा के प्रभाव को जमाने की चेष्टा की, बात की सरलता खो गई। मतलब जो बात कहनी थी, जो कथ्य कहना था, वह अपनी सरलता और सहजता कविता में खोती चली गई, समाप्त होती चली गई। जो सरल सी बात, मतलब जो सरल रूप में कही जा सकती थी, कविता लिखी जा सकती थी, अब क्या हो गई, अब वो जटिल हो गई। वो जटिल हो गई, मतलब जरा टेढ़ी फंस गई, मतलब वह जटिल हो गई, मुश्किल में पड़ गई। अब इस तरह की बात आने लगी। ऐसा कवि ने क्यों किया, भाषा के चक्कर में क्यों आया? देखिए, इसका थोड़ा सा भाषा के चक्कर में क्यों आना, कवि का आशय क्या है, वह क्या कहना चाहता है कि जितने भी कवि होते हैं वह जानबूझकर जटिल, सुंदर, अलंकृत बनाने का प्रयास करते हैं, अपनी भाषा को जटिल, सुंदर, अलंकृत बनाने का प्रयास करते हैं और उस करते समय उसी में वो क्या होते हैं, उलझते चले जाते हैं। यही बात कहने की कोशिश किया है। अब जब भाषा सरल से जटिल हो गई तब क्या करता है, तब कवि सोचता है कि इससे अच्छी भाषा तो हमारी सरल थी, जिसे मैं सहज रूप में प्रकट कर सकता था, अपनी कविता लिख सकता था, उसका अर्थ भाव बच्चों को या लोगों को ग्रहण करवा सकता था। लेकिन मैंने तो भाषा के चक्कर में अपनी कविता को जटिल बना दिया। अब क्या करता है कवि, उसे पाने की कोशिश में, उस सहजता और सरलता को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आ जाए। अब देखिए क्या कहता है कवि, तब मैंने मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, मतलब मूल बात जो कहनी थी उस भाषा के शब्दों, जब उसका अर्थ नहीं निकल पाया तो भाषा के शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदलना शुरू किया। जब बात ना बनी, अब
जो कहना चाहता था कवि, उसके कहने के लिए, उसने मूल बात को व्यक्त करने के लिए उसने शब्दों, वाक्यांशों मतलब भाषा के शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों आदि को बदलना शुरू किया कविता में। और जब बात ना बनी, जब कविता तब पर भी कविता का मूल अर्थ और सहज रूप नहीं आ पाया, तब उसने क्या किया, तो मैंने फिर से जो शब्द, वाक्यांश मैंने जोड़े थे, फिर से उन शब्दों को काटा, छाँटा मतलब हटाया, कहीं से तोड़ा, फिर मरोड़ा, कभी इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया फिराया। मैंने चाहा कि जो मूल बात थी वह प्रकट हो सके। मैंने कोशिश की, कहते हैं कि मैंने कोशिश किया, कवि कहता है कि मैं और मेरे कवि संगठन ने कोशिश किया कि या तो मेरे मन की सहजता से भाषा प्रकट हो जाए, या फिर भाषा के उलट फिर से बने जंजाल से मुझे मुक्ति मिले। कहने का मतलब जो भी कविता मैं या मेरे साथी रचनाकार रचने वाले थे, उन्होंने ज़रा भाषा के चक्कर में आकर, मतलब कविता को अलंकृत बनाने के चक्कर में, कविता में जटिल और कठिन शब्दों का प्रयोग करके अपनी कविता का प्रभाव जमाने की कोशिश करते हैं। और उस कोशिश में कविता में शब्द, वाक्यांश और वाक्यों को उलटते हैं, काटते हैं, छाँटते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि कविता में मूल भाव या सहजता नहीं स्पष्ट हो पा रही है, तो वह चक्कर में फंस जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उन शब्दों को तोड़ते हैं, काटते हैं, छाँटते हैं, मरोड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बात जटिल हो गई है, कठिन हो गई, अब उसे फिर से सहज रूप में प्रकट किया जाए कविता में, या फिर इस जो जंजाल बन गया है भाषा का, उससे हम बाहर निकल आ सकें, अर्थात उससे मुक्ति पा सकें। लेकिन क्या होता है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। अब इधर क्या होता है, ये तो दोनों कार्य कर लेते हैं, परंतु दोनों बातें ना हो सकी। कवि कहता है कि अब दोनों बातें नहीं हो सकी। कहने का मतलब ना तो सहज रूप में भाषा प्रकट हो सकी, ना उलट फेर के जंजाल से ये मुक्त हो सके, शब्दों के उलट फेर के जंजाल से मुक्त हो सके। इधर कोशिश करने पर भी भाषा, अब देखिए जितनी कोशिश कवि सोच रहा है कि अब इसको सरल बना लें, सहज बना लें, आसानी से कविता का अर्थ भाव ग्रहण कर सकें लोग, और जितनी कोशिश कर रहा है भाषा उतनी ही जटिल होती जा रही है, पेचीदा मतलब कठिन और जटिल होती चली जा रही है। और उधर मूल बात भी अपनी सरलता, जो मूल बात कहना था, जो सरल भाषा, सहज भाषा में जिस कविता का अर्थ भाव प्रकट होना चाहिए था, वह अपनी सरलता खोकर बल्कि कठिन और जटिल हो जाती है। इस प्रकार पल प्रतिपल जटिलता, मुश्किलें कवि की बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर कवि ने, कुंवर नारायण जी ने कवियों की कृत्रिम भाषा, कठिन शब्दों का जाल या बनावट या उसकी जटिलता पर एक व्यंग्य कटाक्ष किया है कि क्या ज़रूरत है, जो कविता सामान्य और सहज रूप में लिखी जा सकती है, उसका अर्थ भाव सरलता से ग्रहण किया जा सकता है, उसे हम क्यों कठिन भाषा के कठिन शब्द जालों में अलंकृत करने के चक्कर में, रस भाव बढ़ाने के चक्कर में हम क्यों उसको पेचीदा और कठिन बना देते हैं। तो यहाँ पर यही व्यंग है। तो इसके अर्थभाव को समझिएगा, और न समझ में आए तो बच्चों हमसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।